नमस्कार भैया, राम राम। हमें राम लखनऊ, आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। अब हमारे खड़े हैं तालबेट ब्लॉक के गांव कठवर रामपुरा में। दरअसल पानी की जो बरसात भई उसके बाद कछु किसान ऐसे हते जिनने बोनी नहीं कर पाई थी, लेकिन तमाम किसान ऐसे भी हते जिनने बोनी कर दी थी। और उसके बाद अब का परिस्थिति है बे हम जानवे के लाने किसानन के लगाए। उससे पहले आप लोगों को बता दें कि बीते 2-3 दिन से भी लगातार बरसात भई। कछु जो उड़दा की फसल है और भी फसलें हैं जो रह गई थी, किसानन को जो आशा थी कि कछु ना कछु निकले, लेकिन अब 2-3 दिन की बरसात के बाद ऊकी का परिस्थिति है बे हम किसानन के लगा जानवे के लाने आए हैं। ये का नाम खेमन तो का के जो फसल आपने बई थी या नहीं बई थी का हती है बई थी तो का अब कैसी है? अरे होगी, नष्ट हो गई बिल्कुल। मूंगफली हती सुबह पूरी झड़ गई। वर्धन की का स्थिति वदाया से गया गल गए। और कछु बहुत तो दो ही नहीं दुई। अच्छा, और तुम्हारा का नाम इमरत। का हाल है किसान? अब मूंगफली वही थी, सब झड़ गई और उड़दा भी थे, वे भी सब खत्म हो गए बरसात के कारण। अब का आशा है आगे? अब आगे का है, अब मैं कछु नहीं करना ही नहीं यहाँ। सरकार से कछु मांगत? अब देखो सरकार को तो, अब सरकार कछु रखवे तो है। सरकार से मांग तो रखा था आदमी अपनी कि भैया हमारी ऐसी परिस्थिति है, अब बहुत विकराल हैं, तो सरकार से कछु मांग लो। अब सरकार मदद रखेगी कुछ। चलो। अच्छा दादा, आपको का नाम? लल्लू राजा। तो का हाल है फसल की? आप फसल पूरी नष्ट हो चुकी है। हाँ, अच्छा, और पानी जो पहला गिरी तो उसे नष्ट उसे भाई नष्ट हो गया। पीछे भी जो कुछ बची थी उसे भी नष्ट हो गई। मतलब कछु बची थी जो अभी 2-3 दिन पानी गिरी और का उससे नष्ट हो गई पूरी। अच्छा, गांव में का ज़्यादा बहुत उड़दा बई थी कि वर्षा भाई थी, मूंगफली भाई थी, मका भी बात है, मका भी नष्ट है कछु। अच्छा, अब किसानन की परिस्थिति, चूँकि गाँव में हम लोग जात रहते, गाँव में सब किसान यही बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है और अपने तरह जो भी माने जाते के किसान तना कमज़ोर भी हैं। तो अब अंगाई जो फसल आऊँ ने पिसी बाऊ ने आदमी हो चना बाऊ ने जी कैसे की स्थिति अंगाई बढ़े? तब जब किसान भाई सरकार मदद देवे तो बढ़ सका किसान। सरकार से मदद अगर नहीं मिली तो फिर तो काज भरा, काज में डूबे है किसान भाई। और क्या है भाई, काज में डूबे किसान। अच्छा, अभी तक आप लोग जो लेखपाल साहब हैं उनने कोनो सर्वे करी का आपके थे? नहीं, एक बार आए तो थे, उन्हें सर्वे कुछ नहीं करी शायद। लेखपाल आए तो थे। अच्छा, एक जो भी मान वो है कि सरकार एक तरफ लगातार जो सरकार के आला अधिकारी हैं या जो लेखपाल हैं उनसे जब हम लोगों की बात भई तो उन्होंने बताई है कि हम लोग 3 बार रिपोर्ट भेज चुके, हालांकि अभी तक वो रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करेगा। क्या कि एक तरफ सरकार के जो आला अधिकारी हैं भी लगातार जा कह रहे कि दोबारा जांच हुज्जे, तिबारा जांच हुज्जे, उसके बाद हम लोग क्लियर कर पे। और हालांकि जो सरकार को एक तरीका से सही डिसीजन भी कह सकत कि किसान को हर संभव मदद करी जावे जो उनको नुकसान भाव है, लेकिन आपका जा मदद हुज्जे जो आवे बाव समय बताए। लेकिन फिलहाल आप लोगों को बता दें कि तालबेट ब्लॉक को एक जो गांव है कठवर, इतने किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। दरअसल जब हमें तैसे निकले चारों तरफ खेतन की स्थितियों में बहुत खराबी देखी गई इनकी फसलन में। और कछु किसान ऐसे हैं जिनने बई नहीं थी, लेकिन जिन किसानों ने बई हैं उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब नज़र आ रही, तो उन्हीं से बात कर रहे। आपको का नाम? भैया सतीश दुबे नाम है। दुबे जी, का हाल है? फसल बोई थी, उड़दा बोई थी, मूंगफली बोई थी, अदरक भी लगाओ तो अदरक में रोग लग गो, झड़ गो। और जो बई हती फसल तो इस साल खेती नहीं भई और पानी ज़्यादा बरसो सो उड़दा मूंग सब गल गए और अदरक भी झड़ गो, कछु फसल नहीं बची। और कछु हतऊ सो जे ढोर फिर बगरा हजारन गाँव में सो उनने चौपट कर दी, पूरे खेत सल गए। आगे के लाने कछु भी नहीं है जिससे हम लोग आगे बढ़ सकें या आगे की खेती कर सकें। अच्छा, अब जैसे सरकार से आप लोग मांग कर रहे लगातार, तो जो लेखपाल हैं या संबंधित जो तहसीलदार साहब हैं, SDM साहब हैं, कौन आप लोगों की लगा अबे तक SDM साहब वगैरह जी कोई नहीं आया, ना तहसील से कोई आया है गांव में। कभी कहूँ सुनो है कि लेखपाल आए, लेकिन अबे हमें भी लेखपाल साहब नहीं मिले, ना हमें सर्वे को पता हुआ है कि सर्वे भाव है गांव में। हाँ, तो कितने % आपके हिसाब से? तो पूरा 0 है सर भैया, 0%। मतलब कछु नहीं है पूरे गांव में, ना कोनो चांस आए, ना आगे होवे को भी चांस आए कि हम लोग कैसे खेती कर लें। पूरी फसल सड़ चुकी है, ना फसल खेतन में बची है और डे रहे अगली खेती। चलो भैया, का नाम है? महेश यादव। तो यादव जी, का हाल है? अब जो ही है हाल, जो सब किसान बक रहे, अब वही हमारी स्थिति है। हाँ, किसान उड़दा बोई थी तो उड़दा फूल पे आ गए, थोड़े बहुत बचे थे। तो 3 दिन की बरसात से लगातार बरसात हुई, इस कारण से हवा भी चली साथ साथ में, तो वो आड़ी हो गए। इस जरिए पूरी फसल धरती पकड़ चुकी है और सड़ चुकी है।
1% की आशा नहीं है खेती में कोई। अब अंगाई जो फसल आऊँ ने पिसी भी बहु ने आदमी हो, फिर कैसे स्थिति चले अंगाई? अब आगे चल के अपन कोई साव वगैरह के इधर जा रहे तो वो अगली आशा नहीं दिख रही उसको कि ये कहाँ से देगा पैसा, तो वो कोई कर्जा नहीं देगा। अब वही सरकार है जो जितनी मदद कर देगी, तो वही चीज़ से हम सब किसान लोग। अच्छा, सरकार को भी विशेष ध्यान देने आए का कि जो ग्रामीण अंचलन के परिवार हैं, ये बात को बिल्कुल हकीकत सुन लियो कि जो बुंदेलखंड के ग्रामीण अंचलन को किसान हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। जा बात आप लोग भी जाना जो चूँकि ललितपुर ज़िला में किसान इतना मजबूत नहीं, ऑल ओवर किसानन की हम बात कर रहे, किसान इतने मजबूत नहीं है कि भी कोनो भी परिस्थिति से लड़ पावे। कछु किसान हो सकत इतने मजबूत होवें, बाकी किसान की जो परिस्थिति होते हैं कि अगर जा फसल नहीं हुजे तो अंगाई उन्हें बोनी करबे तक में बहुत बड़ी समस्या हो। दादा इति आओ, का ना हो दादा? मर्दन तो का दादा का हाल है? कुछ नहीं है जो ये सब हाल है, जैसी जा। हाँ बिल्कुल नेक्स्ट। अच्छा, पानी इस साल जा कह रहे, आपकी उम्र चूँकि ज़्यादा है, कह रहे कि पानी ऐसो कोनो साल नहीं भाव कि इतना ज़्यादा पानी गिरी हो तो बोनी नहीं हो पाई। तो आपने कहूँ देखी ऐसो कि इतना ज़्यादा? ऐसा नहीं देखे जी। तो अब इतने ई क्षेत्र भर में मतलब ई गांव के क्षेत्र में कितने नुकसान होगा? पूरा होगा, हाँ खत्म हो लाखों को। हाँ बोनी मोनी जैसे तैसे कर पाएंगे? हाँ जुम्मा काय को बेच नहीं पाए, रखा तो फिर गिरे पानी से लगाओ रहो। अब काले तो बस आ तो जो कछु बची है तो जो 2-3 दिन में चलेगा सब है जूने। अब अंगाई का आशा है? अब अंगाई तो जैसे अपन से पाँच हाँ करने तो दे दो होना था कछु नहीं जा। सरकार से कछु मांग हो दादा? हाँ तो कायदे मदद तो वाली। अच्छा, ईदार हम आप लोगों को एक और चीज़ बता दें, जैसो कि दादा बता रहे और सब लोग बता रहे हैं, किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और सरकार पे सबसे बड़ा सवाल जो है कि सरकार के जो आला अधिकारी हैं वे ये बार जांच करके विशेष रूप से ग्रामीण अंचलन के किसान को ऐसी मदद प्रदान करवें जिससे अंगाई जे लोग पिसी हो चना हो की बोनी कर पावें और के अलावा अपने परिवार को अंगाई चला पावें। काहे कि बुंदेलखंड के इन ग्रामीण अंचलन में और ख़ास तौर पे ललितपुर ज़िला के ग्रामीण अंचलन में आज ये परिस्थिति हो गई कि तमाम जगह आप देखो, इंदौर है गुम्मा पार भी खिलाने, भोपाल गुम्मा पार भी खिलाने लेबर जान लगी, जो कल तक किसान को आते भी आज लेबर को आने लगे। तो ये बात पर विशेष ध्यान दियो जिससे ये जिला को आदमी इतई रुकी रहे। काहे कि ग्रामीण अंचलन के किसान की परिस्थिति और दादा भी बता रहे और हम भी ये बात को तमाम बूढ़े बुजुर्गन से बात कर चुके, उनने ये चीज़ को कभू नहीं बताओ कि भाई इतने 80 साल के डुकरन से बात भाई उनने भी ये चीज़ को कभू नहीं कही कि हमारे देखत भाई ऐसो कभू भाव हुए कि पानी ज़्यादा गिरबे की वजह से बोनी नहीं हो पाई हो। ऐसो पहलीदार भाव कि पानी तो गिरे 15 जून से गिरे लेकिन बोनी नहीं हो पाई कई किसानन की, और जिनकी भई है वे पूरी तरीक़ा से अब विलुप्त हो चुकी। काय क्या जो 2-3 दिनों से लगातार पानी गिरे इनसे बहुत बड़ी समस्या भई है। अंगाई सरकार के जो आला अधिकारी हैं, लेखपाल साहब हैं और तमाम तहसीलदार साहब, SDM साहब, सबसे निवेदन है कि ग्रामीण अंचलन के किसानन को बिल्कुल ध्यान से देख के आप लोग मुआवजा बना जो जिससे जी लोग अंगाई ज़िंदगी को निकार पावें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब जन को।